हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। क्वेश्चन हमारा है हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना, यानी आपको बताना है कि जो हरी घास पर क्षण भर इसको किसने लिखा। तो आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए। तो पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आप लोग सोचिए और फिर बताइए। मैं हर क्वेश्चन को सोचने के लिए आपको कुछ समय दूंगा, ध्यान से सोचिएगा कि हरी घास पर क्षण भर जो कृति है इसको किसने लिखा है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, चलिए आंसर मिलाते रहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो अज्ञेय है, यानी अज्ञेय जी ने जो है हरी घास पर क्षण भर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किनकी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत का, सेकंड ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर का, थर्ड ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन जी का, और लास्ट ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कितनी नावों में कितनी बार जो है ये इसको किसने लिखा, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने सोच लिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आया भी है, और आप लोगों में से मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे इसका आंसर। तो मिलाइए, इसका आंसर जो है वो लास्ट वाला है राइट आंसर। तो राइट वन जो लास्ट वाला आंसर है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, यानी आपको ये बताना है कि जो प्रिय प्रवास है वह किस रस से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने ये है, देख लीजिए। तो ऑप्शन है संयोग श्रृंगार, नेक्स्ट ऑप्शन है करुण श्रृंगार, नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार, और लास्ट है शांत श्रृंगार। तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन में से आप सोच लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ आपको राइट आंसर। वियोग श्रृंगार जो है वह इसका राइट आंसर है। फिर से देख लीजिए कि प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो वो है कौन सा, वियोग श्रृंगार। ठीक है, चलिए आज देखने के सीरीज में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। खालिक बरी के रचयिता कौन है, खालिक बरी के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला है अमीर खुसरो, सेकंड ऑप्शन है भट्ट केदार, थर्ड ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, और लास्ट ऑप्शन है कुशलनाथ। खालिक बरी के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। खालिक बरी के रचयिता कौन है, ऑप्शन फिर से देखिए, अमीर खुसरो, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी और कुशलनाथ। ठीक है, आप ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो इसके राइट आंसर जो है वो अमीर खुसरो है, यानी कि खालिक बरी के रचयिता कौन है, तो अमीर खुसरो जो है खालिक बरी के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, इसको समझिए क्वेश्चन को फिर से कि हिंदी साहित्य के, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसी से संबंधित है कि हिंदी साहित्य के किस काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किस काल को हम कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो बहुत सारे बच्चे इसको उनको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोग जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही करते जा रहे हो, इससे आपको पता चलता रहेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल, यानी कि स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भक्ति काल को और किस नामों से जाना जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा स्वर्ण युग।
ठीक है, यानी कि स्वर्ण युग को भक्ति काल कहा जाता है या फिर भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? यानी कि पारिजात जो है वो किस कवि के गीतों का संकलन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा और लास्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये बी ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन चारों ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि सुमित्रानंदन पंत जो है उन्होंने कौन सी रचना नहीं की है। ध्यान समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत नाम दे दिया, अब उनकी रचना कौन सी है एक मिल गया, बस उस पर टिक लगा के चले जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको समझना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है तो आपको ये लिखना है कि कौन सी उन्होंने रचना लिखा, ठीक है, रचना किया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा है पल्लव, स्वर्णधूली, रसवंती और लास्ट ऑप्शन है ग्रंथि। ऑप्शन फिर से देखिए, पल्लव, स्वर्णधूली, रसवंती और लास्ट ऑप्शन है ग्रंथि। तो 4 ऑप्शन जो है उसमें से 3 ऐसे नाम हैं यानी कि जिनकी रचना सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है और एक ऐसा नाम है जिनकी रचना सुमित्रानंदन पंत जी ने नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैं चलिए आपको बता देता हूं कि देखिए पल्लव जो है और स्वर्णधूली और ग्रंथि, इन तीनों को सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। यानी कि आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना का नाम कौन सा है, तो आप याद रख लीजिए इसी के क्वेश्चन के साथ कि पल्लव, ग्रंथि, स्वर्णधूली जो है सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। यानी कौन बचता है, रसवंती। ठीक है, रसवंती जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो चलिए एक टास्क मैं आप लोग को आज देता हूं, इसी एमसीक्यू के साथ थोड़ा सा आप भी वर्क करिए कि रसवंती जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो रसवंती किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा कि रसवंती जो है उसकी जो है किसने रसवंती की रचना किया है। ये आपका होमवर्क है कि रसवंती की रचना किसने किया ये आपको बताना है। ठीक है, और सुमित्रानंदन पंत की जो कौन सी रचना है, तो आपको ऐसे याद नहीं करना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है रसवंती, ऐसा नहीं है। आपको ये तो याद करना है, साथ में ये भी याद कर लेना है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, तो पल्लव, स्वर्णधूली और ग्रंथि। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि आंगन के पार द्वार रचना किनकी है। आंगन के पार द्वार रचना किनकी है, यानी कि आंगन के पार द्वार को किसने लिखा है ये आपको बताना है। यानी कि 4 नाम मैं आपको ऑप्शन में दूंगा, इनमें से एक कौन सी जो बताना है जो कि सही है। तो ऑप्शन है आपके पास अज्ञेय की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। तो आप लोग ने ऑप्शन देख लिया, फिर से रीड कर दे रहा हूं मैं आप लोग के लिए, अज्ञेय की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आंगन के पार द्वार की रचना किया था अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी जो है, अज्ञेय की ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। आपको बताना है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन है जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय वंशीधर और लास्ट ऑप्शन है धनानंद। फिर से देखिए, ऑप्शन है
क्वेश्चन के साथ देखिए कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 3 था और 1 नहीं था। इसी तरह आपको यहाँ पे देखना है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं, यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के 3 कवि हैं और 1 जो है वो कवि नहीं होंगे। तो ऑप्शन आपने देख लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा धनानंद। यानी कि आपको इसको इस तरह याद करना है पहले कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं तो धनानंद हैं, और रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं कौन कौन से? तो जसवंत सिंह, याकूब खां, दलपति राय, बंशीधर। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी मैंने सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो आपका एक दूसरा होमवर्क भी है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं हैं धनानंद, ये आपने याद कर लिया। तो आपको ये बताना है कि धनानंद जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं। धनानंद जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए आज का जो क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसको चलिए देखिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है किसने? यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल, आपने काल के बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस किया होगा। यदि काल के बारे में आप नहीं जानते हो कि कौन सा काल का समय क्या था, यानी कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, उनको किन किन नाम से जाना जाता है, उस काल में क्या क्या हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस काल के बारे में आपको सभी डिस्कस करके बता दूंगा। अभी जो है क्वेश्चन आपका है कि वो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया किसने, ये बताना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन में दे देता हूँ आप लोग को कि कुछ हेल्प हो जाए। तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, चारों में से आप सेलेक्ट करिए कौन सा सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो इसको लर्न कर लीजिएगा कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका राइट आंसर है। इस तरह जो हमारा 10 MCQ जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित था कंप्लीट होता है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, लर्न कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।